हे व्हाट्सअप गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एड मोब एड लिमिट के हवाले से और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि तकरीबन 1 साल से मेरे अकाउंट पे एड लिमिट था और मैंने बहुत सारा टाइम इस पे वेस्ट कर लिया। तो उसके बाद जब मैंने सोचा कि यार मेरा एड लिमिट जो है वो रिमूव क्यों नहीं होता, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो उन पॉइंट्स को जैसे ही मैंने रिमूव किया तो मेरा जो एज लिमिट है वो रिमूव हुआ है। और आप यहां पे स्टैटिस्टिक देख सकते हैं, चूंकि मेरा जो एज लिमिट है वो 28 जून 2020 को लगा था। सो इस वजह से जो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है तो ये नोटिफिकेशन जल्द ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये चूंकि 1 साल से लगा हुआ है तो यहाँ पे ये खुद ही अपडेट हो जाएगा। 1 और 2 वीक्स में ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा स्टेटिस्टिक है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा लास्ट 28 डेज येस्टरडे और टुडे सो फार जो अर्निंग हुई है तो इसका जो स्टेटिस्टिक है वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल से दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको कुछ टिप्स जो है चूंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपको वीडियो जो है वो पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए कि किस तरह से हम एज लिमिट को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप डेवलपर हैं और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इस चैनल से आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कोई भी दूसरा चैनल जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, सो गाइस मेरा जो एज लिमिट है आपको मैंने दिखाया कि 28 जून 2020 को लगा था। ठीक है, सो एक तकरीबन 2 हफ्ते पहले जब मैंने सोचा कि यार एज लिमिट रिमूव क्यों नहीं हो रहा, एक्चुअली मसला क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लास्ट 28 डेज का स्टेटिस्टिक दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए 2 हफ्ते पहले मैंने ये सोचा कि यार मेरा जो एज लिमिट है वो रिमूव क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मार्च को यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 17 मार्च को। ठीक है, 17 मार्च को मेरा जो एज लिमिट है वो रिमूव हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैच रेट है तो वो आप मतलब कि जो है तकरीबन 55 या 60 तक रहता है। ठीक है, ये इस वजह से रहता है कि मेरा जो पूरी तरह से एड सर्विंग अभी रिमूव नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन 70% तक वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, सो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि आप लोग मतलब ये ना समझे कि ये जो स्टेटिस्टिक है ये फेक है। ठीक है, तो कोई भी फेक स्टेटिस्टिक नहीं है। ये रिफ्रेश हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटिस्टिक है ये फेक नहीं है। ओके, ये तो आपको पता चल गया। खैर, अभी मैं आपको कुछ टिप्स है जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहला टिप ये है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हो जब आप एप्लीकेशन को बनाते हो तो उसके बाद आप डायरेक्टली एडमोब से एड लेते हो और एप्लीकेशन को पब्लिश करते हो प्ले स्टोर पे। सो यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन न्यू बनाते हैं तो उसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो एडमोब के एड्स हैं वो या मतलब एडमोब के एड्स या किसी भी दूसरे नेटवर्क के एड्स हम डायरेक्टली उसमें एड लगा देते हैं और प्ले स्टोर पे अपलोड कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से हमारा एड सर्विंग लिमिटेड हो जाता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है, देखिए आपने सबसे पहले तो एक क्वालिटेटिव एप्लीकेशन बनाना है, क्योंकि एडमोब ने साफ कहा है कि वो एक मतलब कि जो अनस्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, अनस्टैंडर्ड एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में दिखाता हूँ। ठीक है, प्ले स्टोर में आपको दिखाता हूँ ताकि आप डिटेल से समझ पाए कि मेरा जो मकसद है इस वीडियो बनाने का वो क्या है। मैं इस वीडियो को इंग्लिश में बना चुका हूँ, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर ने कहा कि नहीं ये जो वीडियो है आप हिंदी में बनाएं, उर्दू में बनाएं, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको क्लियरली जो पॉइंट मेरे हैं वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ GPGC। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन में सर्च करता हूं, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है, बल्कि 3 एप्लीकेशन सामने आ रहे हैं आपके। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। देखिए ये एक अनस्टैंडर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, अनस्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो चीजें हैं
वो यहाँ पे मेंशन जो है वो नहीं की गई, और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से अनस्टैंडर्ड, जो मैंने कहा तो ये किस तरह से अनस्टैंडर्ड है। ठीक है, इसका जो लुक है बिल्कुल भी मतलब क्वालिटेटिव नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो काम हुआ है वो बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। सो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाना है। अब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनाने के बाद यानी कि आपकी जो स्क्रीनशॉट है वो बिल्कुल इस तरह से होने चाहिए। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं एक और एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन करता हूं तो यहां पे देखिए इसके स्क्रीनशॉट किस तरह है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लुक आपके एप्लीकेशन का होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड आइकन होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड नाम जो है, नाम खैर वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो इस तरह से जो स्क्रीनशॉट है और आपका जो एप्लीकेशन है वो फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चीजें जो है वो यूजर ना देख पाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोई भी चीज नहीं करनी। ठीक है, और यहां पे मैं आपको जो है दूसरी जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है, जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके बाद आपको अपना ऑडियंस है वो आपको बढ़ाना चाहिए, जो एक्टिव यूजर है वो आपको बढ़ाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन पब्लिश कर लिया, उसमें यूजर है ही नहीं। ठीक है, 2, 3 या 10 या 100 यूजर ने डाउनलोड किया है और आप डायरेक्टली एड्स जो है वो एडमोब से ले लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को बनाना है। अब एप्लीकेशन को बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऑडियंस को बिल्ड करना है मगर बगैर एड्स लगाए। ठीक है, एडमोब से आपने एड्स नहीं लेने और आपने अपने एप्लीकेशन के डाउनलोड जो है वो 5000 या 10,000 से इंक्रीज करने हैं ताकि उस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव यूजर आ जाए। ठीक है, लेट्स सपोज आपका जो एप्लीकेशन है वो 5000 लोगों ने डाउनलोड किया है और 5000 लोगों में से उसमें से 1000 एक्टिव यूजर है। तो अब 1000 अगर एक्टिव यूजर है या 500 एक्टिव यूजर है तो इसका मतलब ये कि 10 या 20% एक्टिव यूजर अगर आपके होंगे तो एडमोब आपके साथ काम करेगा और आपका जो एड सर्विंग लिमिट है वो रिमूव होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो टीवी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब जो लाइव स्ट्रीमिंग है। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग कोई एप्लीकेशन, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे बने। ठीक है, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं। ठीक है, लाइव टीवी। ठीक है, सो यहाँ पे एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है तो ये खास कंपनी के हैं और इन्होंने इस एप्लीकेशन ने फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से एड्स लिए हैं क्योंकि वो मतलब कि इस तरह के एप्लीकेशन के साथ काम करता है। अब आपने एडमोब को इन एप्लीकेशंस के साथ लिंक नहीं करना, इंटीग्रेट नहीं करना। लाइव एप्लीकेशंस के साथ, मतलब जो लाइव स्ट्रीमिंग इस तरह के एप्लीकेशन होते हैं उसके साथ बिल्कुल नहीं करना। और एक जो एप्लीकेशन है वो मूवीज टाइप जो एप्लीकेशंस होते हैं, मूवीज टाइप जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें भी आपने एडमोब से एड नहीं लेने क्योंकि ये आपको एड सर्विंग लिमिट ही देगा, आपको कोई मतलब अर्निंग जो है इन एप्लीकेशन से एडमोब से आपको अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक कैटेगरी हुई। तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि कैश मतलब कि जो वो है इस तरह के एप्लीकेशन है, स्पिन एंड विन। ठीक है, सो इस तरह के जो एप्लीकेशन होंगे तो मैं आपसे कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने इस तरह के एप्लीकेशंस पे एडमोब से एड नहीं लेने अगर वो फेक है। मतलब कि अगर आपका एप्लीकेशन है वो फेक है, आप कोई भी मतलब कि कोई अर्निंग जो है वो यूजर को नहीं दे रहे, कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपका। ठीक है, और आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो एडमोब से आपने एड नहीं लेने, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से एड ले लें या कोई और, मतलब फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क बेटर है। जितने भी मतलब बाकी जितने भी जो एड नेटवर्क है तो उससे बेटर जो है वो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है, तो आप उससे एड ले सकते हैं और आपको अच्छी खासी रेवेन्यू वहां पे जनरेट हो सकती है। लेकिन एडमोब आपसे आपके साथ जो है इस तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जून में एक न्यू फीचर जो है वो एडमोब लॉन्च करने वाला है जिसमें हर एक एप्लीकेशन, जिस तरह फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में हम अप्रूव कराते हैं तो इस तरह से एडमोब भी अब हर एक एप्लीकेशन को इंप्रूव कराएगा और आपका जो एड लिमिट है वो तब तक होगा जब वो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तकरीबन 48 आवर्स में वो अप्रूव हो जाएगा। ये ऑफिशियल
न्यूज़ जो है एडमोब की तरफ से है। लेकिन उसमें जो इस तरह के एप्लीकेशन होंगे, ठीक है, जो फेक होंगे, जो कोई भी मनी प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी जो रेटिंग है वो बेड है, तो उसके साथ वो काम नहीं करेगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, उसके साथ वो काम नहीं करेगा। कुछ एप्लीकेशन मेरे इस तरह से थे जिसकी वजह से मेरा जो 8 सर्विंग लिमिट था वो लगा था, ठीक है। मैंने स्पिन और विन एप्लीकेशन, इसी तरह मूवीज टाइप, और जो मैंने आपको बताया अनस्टैंडर्ड एप्लीकेशन के बारे में, तो वो एड जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, तो वो सारे जो एड यूनिट थे वो मैंने डिलीट कर लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा जो एड लिमिट है वो रिमूव हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे टुडे सो फार का जो है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि टुडे जो है क्या अर्निंग है और क्या स्टेटस है, तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, और एक और मैं जो इम्पोर्टेंट टिप है वो यहाँ पे देने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटिस्टिक देखें तो उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप जो है वो देने वाला हूँ, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मेरी अर्निंग है वो हुई है $1, ठीक है, अराउंड। और यहाँ पे इंप्रेशन जो है और जो ECPM है, मतलब जो मैच रेट है, तो मैच रेट 66 है ऑलमोस्ट, और ECPM 0.37 है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करूं कि मेरा जो मैच रेट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है डेली बेसिस पे। मैं आपको लास्ट 7 डेज का स्टैटिस्टिक दिखाता हूं तो आपको कुछ समझ आ जाएगा। देखिए, डेली बेसिस पे मुझे एडमोब 3000 अराउंड 3000 रिक्वेस्ट मतलब इंप्रेशन दे रहा है, ठीक है। मतलब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो जितनी भी हो, लेकिन जो इंप्रेशन है वो मुझे 3000 अराउंड मिल रहा है, ठीक है। सो ये एडमोब चेक कर रहा है मेरा ट्रैफिक। तो आपका जो ट्रैफिक है वो एडमोब तब चेक करेगा जब आप इस तरह के एप्लीकेशन के एड यूनिट हटा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 मजीद में टिप्स जो है वो ऐड करने वाला हूं, 2 मजीद टिप्स और दूंगा। एक टिप ये है, टिप नंबर 4, वो ये है कि आप जैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब एप्लीकेशन आपने बनाई, उसके बाद आपने प्ले स्टोर पे अपलोड की, मतलब जो हमारे डेवलपर गलतियां करते हैं तो उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि देखिए वो क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन बनाते हैं, डायरेक्टली एडमोब के इंटीग्रेट करते हैं और प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे गलतियां हम क्या करते हैं कि हम ये गलती करते हैं कि जैसे ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो पब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। वो गलती क्यों है मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, गलती इस तरह है कि एक दिन में आपके जो एड रिक्वेस्ट है वो 10,000 आ गए, ठीक है। जो आपने एडमोब के एड लगाए हैं ना, तो एक दिन में आपके एड रिक्वेस्ट 10,000 आ गए। अब सेकेंड डे पे क्या हो रहा है, सेकेंड डे पे आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, एक दिन आपने एडवर्टाइजमेंट की, 10,000 रिक्वेस्ट आपके यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। दूसरे दिन आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, और दूसरे दिन फर्स्ट डे पे 10,000, सेकेंड डे पे 2,000। अब तीसरे दिन भी आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं की तो फिर वो डिक्रीज होंगे, तो उसके बाद आपका जो एड रिक्वेस्ट होंगे वो 2000 से तकरीबन मतलब 1000 या 1500 तक आ जाएंगे। उसके चौथे दिन वो इसी तरह डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे डिक्रीज आएगा, मतलब कि डायरेक्टली इंक्रीज और डायरेक्टली डिक्रीज आएगा, तो इस तरह से जो भी अकाउंट है उस पे एड सर्विंग लिमिट जो है वो रिमूव नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, उस पे एड सर्विंग लिमिट रिमूव नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरह मैं जो टिप दे रहा हूं वो ये है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन बनाएं तो उस न्यू एप्लीकेशन पे आपने डायरेक्टली एडमोब से एड नहीं लेने, उस न्यू एप्लीकेशन को आपने पब्लिश करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। अपने जो एक्टिव यूजर है वो आपको ज्यादा करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि मेरा जो एक्टिव यूजर है नाउ, मेरे जो एक्टिव यूजर है वो 1000 तक पहुंच गए हैं या 2000 तक पहुंच गए हैं और डेली बेसिस पे वो मेरा एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूज करना है एडमोब। आपने एडमोब से एड लेने हैं। तो जब आपके जो एड रिक्वेस्ट होंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ और सिंपली दिखाता हूं। जब आपके जो एड रिक्वेस्ट होंगे, जब वो कांस्टेंट होंगे, मतलब उसमें डायरेक्टली इंक्रीज और डायरेक्टली डिक्रीज नहीं आएगा, तो तब आपका जो एड सर्विंग लिमिट है तो वो मतलब कि आपको पहले तो आएगा, ठीक है। जब आपने न्यू अकाउंट बनाते हैं तो आपको एड सर्विंग लिमिट आ जाता है, लेकिन 7 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा जो मकसद है बताने का वो यही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे तकरीबन
12 डेट को मेरा जो 12 फरवरी को मेरा एज लिमिट रिमूव हुआ था, और जैसे ही मैंने अपने रिक्वेस्ट यहाँ पे आप क्लियरली देखे, ओके, यहाँ पे जैसे ही मैंने अपने एड रिक्वेस्ट बढ़ा दिए, मतलब मैंने कुछ एप्लीकेशन में एडमो को डायरेक्टली यूज किया, क्योंकि मेरा जो एड लिमिट है वो पिछले मंथ रिमूव हुआ था, तो मतलब 1-2 दिन के लिए, तो जैसे ही रिमूव हुआ तो उसके बाद मैंने डायरेक्टली एड रिक्वेस्ट डायरेक्टली इंक्रीज किया। तो जब आप इस तरह के इंक्रीज लाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली, जिस तरह ये देखिए ये पीक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिछले मंथ का, ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने 21 फरवरी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, 21 फरवरी को मेरे एड रिक्वेस्ट 29,000 आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो एड लिमिट है वो डायरेक्टली डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 15 फरवरी को 99 था, और जैसे ही मैंने एड रिक्वेस्ट बढ़ा दिए तो वो डायरेक्टली डिक्रीज हो गया। सो आपको भी कहना चाहता हूं कि आपको अपने जो एड रिक्वेस्ट है वो कांस्टेंट रखने चाहिए। अगर आपके एड रिक्वेस्ट कांस्टेंट नहीं है, उसमें डायरेक्टली अप डाउन आता है, ठीक है, सो अप डाउन आएगा तो आपका जो एड लिमिट है वो लगेगा, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर, और इंपॉर्टेंट बात, सॉरी, एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे गाइस जब 8 सर्विंग लिमिट लगता है तो आपको एक यहाँ पे इनवैलिड ट्रैफिक का जो है एक बताया जाता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो इनवैलिड है। अब इनवैलिड ट्रैफिक किस तरह है, आपका जो ट्रैफिक है वो इनवैलिड क्यों होता है और इनवैलिड का मतलब क्या है? तो इनवैलिड का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मैं एप्लीकेशन सर्च करता हूँ। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखें, और क्योंकि इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, और इससे आपका जो एड लिमिट है वो रिमूव होगा, इंशाल्लाह रिमूव होगा। ओके, सो गाइस, ये एक एप्लीकेशन है, ये मैंने उठाया है आपको समझाने के लिए। अब देखिए, इनवैलिड ट्रैफिक क्या होता है। इनवैलिड ट्रैफिक को डिटेल से समझे कि इसका क्या मतलब है। देखो, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, उसमें 4 एक्टिविटीज है, 1 2 3 4, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम जब आपका एप्लीकेशन कोई खोलता है तो वो फर्स्ट एक्टिविटी को भी देखेगा, सेकंड को भी देखेगा, थर्ड को भी, और फोर्थ एक्टिविटी को भी डिटेल से देखेगा, ठीक है। अब देखिए, एक दफा मैंने एप्लीकेशन खोला तो मैंने डिटेल से सब चेक किया कि मतलब कि कहां कहां कौन कौन सी चीज, मतलब कौन कौन सा फंक्शन कहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने रेट किया, ठीक है, सब कुछ। और आपने इस जो फर्स्ट एक्टिविटी है इस पे भी आपने बैनर एड लगाया है, सेकंड पे भी आपने बैनर एड लगाया है, थर्ड पे भी आपने बैनर एड लगाया है, फोर्थ पे भी आपने बैनर एड लगाया है। बात को समझे, ओके। सो 4 एक्टिविटीज है, 4 पे हमने बैनर एड लगाया है। अब फर्स्ट टाइम में आया तो मैंने सब कुछ डिटेल से देखा, ठीक है, एक एक एक्टिविटी को डिटेल से मैंने चेक किया। अब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जब मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो मुझे लेट सपोज माई कोर्स एक्टिविटी में जाना है, तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो इस एक्टिविटी से डायरेक्टली इस पे आऊंगा और इससे डायरेक्टली इस पे आऊंगा, ठीक है। और चूंकि मैंने सारे एक्टिविटीज पे बैनर एड लगाया हुआ है, तो अब जब मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा और डायरेक्टली माई कोर्स एक्टिविटी पे आऊंगा तो अब यहाँ पे 3 एड रिक्वेस्ट डायरेक्टली एडमोब के पास आएंगे। मतलब एडमोब पे यहाँ पे 3 एड रिक्वेस्ट सेम टाइम पे आएंगे कि मुझे इंप्रेशन दे दो, ठीक है। तो इंप्रेशन वो आपको इस तरह से डायरेक्टली इंप्रेशन नहीं देंगे। अगर आपने डायरेक्टली मतलब कि सेम टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करोगे तो उसके बाद आपको एडमोब एड्स नहीं दिखाएगा, और उसके बदले में आपको एड लिमिट जो है वो देखने को मिलेगा, और एड लिमिट आपको वो जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन शो करेगा, ठीक है। सो आप आई थिंक मुझे मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप एड लिमिट को रिमूव करना चाहते हो सो एक ही बैनर एड को यहाँ पे ऊपर प्लेस करो, ठीक है। एक ही बैनर एड को, मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको आपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है। तो जो मेन एक्टिविटी है तो उस पे आपने यहाँ पे ऊपर बैनर एड लगाना है, और बाकी जो जितना एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, पूरा एप्लीकेशन, उसको आपने एक फ्रेगमेंट में नीचे जो है वो आपने लगाना है। तो जो जितना भी टाइम अगर आपके एप्लीकेशन पे कोई गुजारेगा और आपने एक बैनर एड लगाया होगा, तो आपको पता है कि जो बैनर एड है और एडमोब की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक
आपका जो बैनर ऐड है वो 1 मिनट के बाद रिफ्रेश होगा, और या आप रिफ्रेश रेट लगा भी सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपका जो मैच रेट है वो फुल होगा, ठीक है, आपका कोई भी एड सर्विंग लिमिट आपको नहीं दिखाया जाएगा। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने पूरे एप्लीकेशन पे एक ही बैनर ऐड लगाया है, तो अगर आपने एक बैनर ऐड लगाया है तो आपका जो ECPM है वो काफी ज्यादा हाई होगा, ठीक है। सो ये कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट करें कि प्लीज एप्लीकेशन पे मल्टीपल हर एक एक्टिविटी पे एड्स ना लगाएं, बल्कि पूरे एप्लीकेशन पे एक ही बैनर एड को लगाएं। तो उसका ECPM भी, मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई भी जगह पे अगर आप मिसाल के तौर पे लगाना चाहते हैं इंटरस्टिशियल एड लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरे एप्लीकेशन पे एक बैनर एड आपका जरूर होना चाहिए। तो जितना टाइम आपके एप्लीकेशन पे कोई भी बंदा आके गुजारेगा, ठीक है, आप या बॉटम पे लगा सकते हैं या टॉप पे लगा सकते हैं, तो कोई भी बंदा अगर आपकी एप्लीकेशन पे आएगा और जितना भी टाइम गुजारेगा तो आपका जो एड है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता जाएगा। और जो बैनर एड है तो उसका आप मतलब कि 30 सेकंड भी रख सकते हैं, 45 सेकंड और या 1 मिनट रिफ्रेश रेट आप रख सकते हैं, लेकिन आप गूगल पे छोड़ दें, ठीक है। तो गूगल आपका जो रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली आपका जो बैनर एड है वो रिफ्रेश करता जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपको देना चाहता था, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है, इसको नोट करें क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और मेरी जो इस मंथ की अर्निंग है, तो चूंकि मेरा जो एड लिमिट है वो 17 या आई थिंक 17 मार्च से जो है वो रिमूव हुआ था। तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट $8 तक पहुंच गई है। सो इस तरह आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, बहुत सारा पैसे कमा सकते हो। सो इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि कुछ टिप्स आपको दूं, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे एडमोब पे, ओके। और एडमोब किस तरह काम करते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।